हेलो स्टूडेंट, तो आज आप देख रहे हैं नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 3 और उस पर क्वेश्चंस को जो आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उन क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, क्योंकि वो रिलेट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को। तो बहुत सारे सीरीज भी पैटर्न फॉलो हो जाती है उसमें, तो सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर एनालॉजी, ये सब आपस में रिलेट करते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, आपके जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना नंबर सीरीज के, 5 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिक यही लॉजिक बनता है जो घुमा फिरा कर क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करने से पहले ज़रा आप यहाँ देख लीजिए, यूसीआई के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, पीडीएफ मिलती हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यूसीआई डिजिटल के नाम से है, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए जो कि यूसीआई गो डिफेंस के नाम से है। इसी के साथ साथ आप कोर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, रेविंग्स और काबिल ऐप हैं, वहाँ से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं लाइक डिफेंस या फिर यूपीएससी से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड, कोई भी कोर्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिसमें आप ल्यूसेंट की अगर बुक आपने खरीदी है और आप उसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पर हमारी ऐप पर। इसी के साथ एनडीए का कोर्स भी मिल जाएगा, 6 मंथ और 1 ईयर दोनों ही प्रोग्राम हैं, जिसमें आपको पूरे 6 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाकी सारे आपको वीडियोस मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पार्ट 3 ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 18 तक देखा था, ज़रा आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 500 और 4 और आपका है यहाँ पर 64, 480 और 3। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न कितने फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पर पैटर्न लगभग 3 फॉलो हो रहे हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं है, एक पैटर्न समझ में आ जाएगा तो तीनों ही पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे। कह रहा है 5 से 100 बना है, ठीक है, 4 से 64 बना है, 4 से 80 बना है, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो आपने दिमाग लगाया कि भैया 5 से 100 कैसे बना, तो आपने कहा कि 5 में 20 का गुणा हुआ है तो 100 बन गया। बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने कि भाई 5 में अगर हम इंटू कर दें 20 तो ये 100 बन रहा है ना, तो आपने एकदम सही सोच लिया। 4 से 64 कैसे बना, अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर दें 16 का तो क्या बन रहा है 64। तो ये 2 का पैटर्न तो हमें समझ में आ गया। क्या नेक्स्ट वाला सेम पैटर्न फॉलो होगा? जरा देखिए, पहले वाले में 20 का गुणा कराया था, दूसरे वाले में 16 का, तो यही मल्टीप्लाई होना चाहिए, यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि 4 से 80 कैसे बनेगा। अगर हम इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 बनना चाहिए। अब देखिए जरा, क्या 3 में हम 16 का मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना बन रहा है 48, और आपके ऑप्शन में आपको 48 मिल गया। तो यही है आपका क्या करेक्ट आंसर। तो आपने पैटर्न देखा, आपने 2 का पैटर्न सेम देखा और सेम पैटर्न पे आपने बाकी के उसको फॉलो कराने की कोशिश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से 121 बना है। अब ये जितने भी आपकी सीरीज में क्वेश्चन लगे हैं ये 2-2 या 3-3 पैटर्न फॉलो करा रहे हैं। ठीक, 110, अच्छा ये 3 वैल्यू है, 11 है, 121 है और 110 है। दूसरा है आपका 15, 225 और 210। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है जरा देखिए। अगर हम इन तीनों को ध्यान से देखें तो 11 से 121 कब बनता है, ये तो हमें पैटर्न समझ में आ गया। 11 से 121 तो तभी बनता है जब 11 का स्क्वायर हो। ठीक, एक पैटर्न तो समझ में आ गया कि 11 का स्क्वायर 121, बट 110 कब बनेगा? कहीं ना कहीं इनका रिलेशन है आपस में, तो 110 कैसे बनेगा? 110 अगर आपको बनाना है तो सिंपल सी बात नजर आ रही है आपको यहाँ पे इनका डिफरेंस, यानी इन 121 से ही अगर आप 10 हटा दो तो ये 110 बन जाता है। तो जरा सेकंड आप फॉलो करा लीजिए, क्योंकि थर्ड आपको कंप्लीट बताना है। ठीक, यही पैटर्न अगर सेकंड में फॉलो हो रहा है तो आप ऑप्शन में वही पैटर्न देखने जाएंगे। एक बार पहले इसको चेक किया आपने, ठीक, अब तुरंत ऑप्शन मत चेक करिएगा, क्योंकि कई बार होता है हम सेकंड में कोई और ही तरीका फॉलो होने लगता है। तो पहले जरा सेकंड में देखिए क्या ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 15 का स्क्वायर
225 होता है, ठीक है भैया, 15 का स्क्वायर हो गया 225। क्या 225 से 15 घटाने पर आपका 210 बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन में जरा ढूंढो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर के तुरंत बाद उसका स्क्वायर लिखा है और उस पे थर्ड नंबर पे उन दोनों का डिफरेंस दिया है। तो जरा हम यहां पर आए तो हमने देखा 9 का स्क्वायर 81 है, एकदम सही है, लेकिन क्या 81 से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर 70 आता है? नहीं आता है, गलत है। यहां पर हमने देखा तो क्या 17 का स्क्वायर 288 होता है? 289 होता है, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर हमने देखा क्या 16 का स्क्वायर 255 होता है? गलत है। ये देखिए 19 का स्क्वायर 361 होता है और 361 से 19 हटाने पर 342 ही आता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है 248 10 20 40 369। तो आपको बताना है कि अगला पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। 3 नंबर है तो तीनों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न है। जरा देखते हैं। 2 से 8 बना, 2 से 4 बना, कैसे बना भाई? 2 से 4 कब बना होगा? जब मल्टीप्लाई 2 का किया होगा। और 2 से 8 कब बना होगा? जब मल्टीप्लाई किसका किया? 4 का, ठीक। तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो ये तो हमें समझ में आया, एक बार दुगनी वैल्यू लिखी है और एक बार 4 गुनी वैल्यू लिखी है। देखो क्या ये पैटर्न सेम इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक। 10 का क्या बगल में दुगना लिखा है? बिल्कुल लिखा है। क्या 10 का 4 गुना लिखा है? हाँ लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न तो फॉलो हो गया, करेक्ट है। जरा नेक्स्ट पैटर्न देखिए। नेक्स्ट पैटर्न क्या कह रहा है? क्या दुगना और 4 गुना चल रहा है? जरा देखिए, 3 का दुगना 3 2 जा 6 लिखा हुआ है, पर 3 का 4 टाइम्स नहीं लिखा है। कितना नहीं लिखा है? 3 4 जा तो 12 होता है, यहाँ तो 9 दिया है। कितना लिखा है? अगर 4 टाइम्स नहीं लिखा तो ये कितना है? 3 टाइम्स लिखा हुआ है। यानी आपको जो आंसर ढूंढना है वो इसके बेसिस पे नहीं ढूंढना है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि इन्होंने 2 और 4 दे दिया तो आपको आपने जैसे ही पैटर्न फॉलो करा। मैंने बोला ना कि आप सिर्फ एक चीज को देखकर कभी भी आंसर मत ढूंढिएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपने 2 और 4 का पैटर्न देखा, आप ढूंढने लगेंगे कि 2 और 4 का पैटर्न कहाँ बन रहा है, वही आंसर है। नहीं, उसने जैसे ही तीसरी वैल्यू दी उसने पैटर्न बदल दिया, उसने 2 के साथ 3 का पैटर्न बना दिया, तो आंसर अब 2 और 3 से मिलेगा। तो यहां जरा देख लो भाई, 18 का दुगना 27 नहीं होता है, 6 का दुगना 24 बिल्कुल नहीं होता है। हाँ 5 का दुगना 10 होता है, लेकिन 5 का तिगुना 15 होता है, 17 नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। 15 का दुगना 30 होता है और 15 का तिगुना आपका 45 होता है। केवल आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 4 12 5 और नेक्स्ट आपको बताना है कि ये 4 है, 4 से 12 कैसे बना और 12 के बाद फिर एक पैटर्न बना दिया 5। तो 5 से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपकी बनेगी? तो जरा देखते हैं भाई। 4 से 12 का एक ही लॉजिक समझ में आता है कि 4 को डबल कर लो और उससे -4 कर दो। एक ही लॉजिक समझ में आता है कि 4 गुणे 4 किया हमने और -4 कर दिया, तो 4 जो कि 16 और 4 से गया 12। देखिए जरा, क्या 5 में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो आपको एक चीज तो समझ में कि यहाँ सेम नंबर चल रहे हैं, तो 4 तो नहीं चलेगा, क्या चलेगा? 5 का 5 से मल्टीप्लाई और -5, ठीक। आप ये नहीं करेंगे 5 4 जा 20 और 20 से 4 16, ऑप्शन में ही नहीं है, पहले समझ में आ जाए वो गलत है। तो पैटर्न कैसा? सेम नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो 5 × 5 -5 यानी कितना? 20। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि 20, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 49 81 64। यहाँ पर 49 कैसे बना है, 81 64 और नेक्स्ट क्या आएगा? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे ही आपने देखा 49 81 64, जिसको स्क्वायर याद है उसको आराम से देख के ही खुशी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहे हैं? आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। 49 इज 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बराबर 49। नेक्स्ट क्या दे रहा है? ये आपका होता है 9 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 81। यानी ये पैटर्न है 7 और 9 का, डिफरेंस कितने का? 2 का। तो ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज 64। 64 क्या होता है? ये आपका होता है 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो पैटर्न अगर आप आगे फॉलो कराना है तो डिफरेंस चेक करिए। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था? 2 का। तो ये 8 है तो नेक्स्ट 9 की बारी नहीं है, नेक्स्ट 2 डिफरेंस करिए। नेक्स्ट इज 10 का स्क्वायर।
तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो करेक्ट आंसर इज आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100। 23 का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर 371 से बना है आपका 150 या कोई पैटर्न यहाँ पे आए तो 468 से नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ज़रा देखते हैं भाई नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर और क्यूब तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है कब स्क्वायर बन रहा है कब क्यूब बन रहा है। ये कोई स्क्वायर और क्यूब तो नहीं समझ में आ रहा है। तो जब स्क्वायर क्यूब ना समझ में आए तो डिफरेंस करने की कोशिश किया करिए। तो ज़रा देखते हैं 371 माइनस 150 डिफरेंस कितना है 221। डिफरेंस कितना है इसमें 221, यानी कि यहाँ पर जो भी नंबर है, ठीक, यहाँ पर जो भी नंबर है वो आपका डिफरेंस 221 पे आएगा, ठीक है। कितने पे आएगा, डिफरेंस उसका 221 होना चाहिए। तो भैया नंबर ढूंढने से अच्छा है इसी में से क्या करें 221 घटा दें। तो 468 से 221 घटा दीजिए। 468 माइनस 221 ये आपका हो गया, यहाँ से हो गया आपका 247। तो करेक्ट आंसर है 247। आप चेक भी कर सकते हैं कि 468 और 247 का डिफरेंस कितना 221, यानी पैटर्न क्या फॉलो कर रहा था, माइनस का पैटर्न फॉलो कर रहा था, ठीक। कोई स्क्वायर का नहीं, कोई क्यूब नहीं, इस तरह का पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा था, ओनली डिफरेंस का पैटर्न फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। 42 31 यहाँ दो ही पैटर्न दिए हैं 42 और 31। आपको बताना है कि इन दोनों पैटर्न के, इन दोनों के कोडिंग के बेस पे नेक्स्ट कौन सी कोडिंग अप्लाई होगी। तो सिंपल सी बात है, दो ही दिए तो जरा दो में कोडिंग बनाते हैं, फिर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। जब आपको दो चीजें देखते हैं ना तो फिर आपके थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि फिर ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, ठीक। जरा देखो 42 और 31, स्क्वायर तो नहीं समझ में आ रहा है, अंतर देख लेते हैं। 42 माइनस 31 अंतर कितना 11, यानी आंसर कौन होगा जिसका अंतर 11 होगा। तो भैया चेक करना शुरू करो, अंतर देख लो 7 6 1 9 8 1, पहले में ही 11 नजर आ रहा है, और भी चेक कर लो, ठीक। पहला ऑप्शन अगर सही नजर आ जाए जरा एक दो ऑप्शन और चेक कर लिया करें। रीजन कई बार ऐसा होता है 2-3 ऑप्शन मैच कर जाते हैं, पता चले सबका अंतर 11 हो, यानी फिर कोई और पैटर्न फॉलो करेगा, फिर आपका 11 वाला लॉजिक गलत हो गया, ठीक। फिर उसने किसी और बेसिस पे उसको फॉलो कराया है। तो जरा इस चीज पे ध्यान रखिएगा। जरा आगे चेक कर लेते हैं क्या अंतर 11 है। 3 और 6 अंतर कभी एक नहीं होगा, 4 और 9 नहीं होगा, 9 और 6 नहीं होगा, यानी हमारा आंसर पहला ही सही है। इन्होंने यही लॉजिक लगाया है कि उसका अंतर क्या है 11 है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 7 17 और 50, यानी कि 7 से 17 बनाओ और 50 मतलब यहाँ पे कोई नंबर है उससे 50 कैसे बना है। तो जरा ध्यान से देखिए कि भैया 7 से 17 कैसे बना। 7 का अगर हम दुगना कर दें और +3 कर दें तो कितना बन गया 17, ठीक है भाई। यानी हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका हम दुगना करें और फिर उस नंबर को ऐड करें तो 50 बनना चाहिए, ठीक। तो जरा ढूंढो, ये ऑप्शन फिर हेल्प के लिए दिए। क्या 124 से 50 बन सकता है, 126 से 50 बन सकता है? तो ये तो पहले ही दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखिए, क्योंकि आपके ऑप्शन जैसे एलिमिनेट हो जाते हैं आपको हेल्प मिलने लगती है। 124 और 126 तो कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि हमें तो 50 बनाना है ना, वो भी दुगना करके, तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा 26 हो सकता है क्या? 26 दुगना तो 52 होता है, और प्लस करना है क्योंकि पैटर्न प्लस का है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, 26 भी नहीं हो सकता, ठीक। 23 को हाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं। 23 का हमने दुगना किया, ठीक है, 23 का दुगना हो गया आपका 3 दूनी 6 यानी 46। तो 50 कैसे बना, यानी +4 किया गया है, तो आंसर कितना 50। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इनटू 2 चल रहा है और यहाँ पे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 3 4 अगर नेक्स्ट कोई होता तो हम नेक्स्ट में क्या करते, इनटू 2 करते और +5 करते, यानी ये एडिशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1648 और आपका लिखा है यहाँ पर 1339 और आगे है 2266। बताएं भाई इसका हम क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं नज़र आ रही हैं। ज़रा अंतर वाला एक बार पैटर्न चेक कर लेते हैं, क्या इसमें अंतर वाला कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमने ध्यान से देखा 1648 1339, अंतर तो सेम नहीं वाला नहीं नज़र आ रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, हाँ एक चीज़ फॉलो हो रही है, इनको अगर हम ध्यान से देखें तो ये 16 है, ये 48 है, मतलब ये 16 गुणे 3 होता है 48। कितना, 16 का ट्रिपल किया गया 48, और नंबर को लिखा कैसे है, दोनों को एक साथ लिख दिया है 16 और 48। तो ज़रा यहाँ देख लेते हैं, ये 13 नज़र आ रहा है, ये 39, तो 13 3 कितना होता है 39, और लिखा कैसे है, फिर इन दोनों नंबर को उन्होंने एक साथ लिख दिया 1339। नेक्स्ट 22 वाला जरा चेक कर लेते हैं, 22 गुणे 3 बिल्कुल 66 होता है। लिखने का तरीका 22 और 66 को एक साथ लिख दिया। आपको पैटर्न तो समझ में आ गया, अब जरा ढूंढो इसमें क्या पहले दो नंबर बाकी के दो नंबर का क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। तो ढूंढिए भाई यहाँ पे ट्रिपल कौन सा नजर आ रहा है। 12 का 3 गुना 34 नहीं होता है, 21 का 3 गुना 33 नहीं होता है, ठीक है, 15 का 3 गुना 51 नहीं होता है, लेकिन हाँ 14 का 3 42 होता है। केवल ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट नजर आ रहा है। पैटर्न आपने देख लिया और उसको फॉलो कर लिया। तो ये था आपका नंबर एनालॉजी, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।